सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 756 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और भाई, जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग चाह करके पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले अनाइम स्टोरी, अभिषेक तिवारी, सौरभ पटेल एंड स्पीड किंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। अभी से एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एलडीयू को दिखाया जाता है। अचानक से वहाँ पर किंगचन के इस तरीके के भयानक लुक को देख करके वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में कहते हैं, आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से डरावना लुक देने की। लगता है कि ये पागल हो गई है, ये पूरी तरीके से अब पागल हो चुकी है। किंगचन तो अभी भी अपनी हार नहीं मान रही होती है। वो अभी भी आगो की लपटों के बीच में ज़ूफेन को ही ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। पागलों की तरह आवाज लगा रही होती है कि ज़ूफेन मैं तुम्हारी बीवी किंगचन हूँ, जल्दी से बाहर आओ, प्लीज एक बार बाहर आओ, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ। वहीं पे अब ये सब कुछ देख एलडीयू चिल्लाते हुए बाकी लोगों से कहते हैं कि आखिर तुम लोग वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और इस लड़की को अभी कभी यहाँ से ले जाओ। सुनने के बावजूद भी वुकिंग और यानमो तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। वुकिंग यही सोच रहा होता है कि क्या सच में अब उसे किंगचन को रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर किंगचन को रोकने के लिए उसके पास में जाते हुए उससे कहता है कि जूनियर सिस्टर किंगचन, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी इस अंगूठी में जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। आपको भी पता है कि ज़ूफेन पहले ही आपसे बहुत ज्यादा दूर जा चुका है और अब उसके पास में यहाँ पर लौट कर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए अब तुम भी यहाँ पर हार मान लो और हमारे साथ वापस डबल ड्रैगन मैनर में चल करके थोड़ा रेस्ट कर लो। तो किंगचन चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, ये रंग कभी भी झूठ नहीं बोलती, वो जरूर यहीं पर है, वो जरूर हमारे आसपास कहीं है। ज़ूफेन आखिर तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आखिर तुम यहाँ पर मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हो। किंगचन को अपने लिए इतना ज्यादा परेशान देख ज़ूफेन भी उससे मिलना तो चाहता है। इतनी जल्दी वो सभी के सामने इस तरीके से एक्सपोज नहीं हो सकता था, इसलिए वो सिर्फ वहाँ पर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है, पता था मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए था, यार एक बार मैंने इसे देख लिया, इससे मिल लिया, तो फिर मैं दोबारा इससे अलग होने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वेलर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और चिल्लाते हुए वुकिंग से कह रहे होते हैं कि आखिर तुम अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो, अगर वो ऐसे ही नहीं मान रही है तो उसे फोर्सफुली यहाँ से वापस ले चलो। एल्डर के इतना कहते ही अचानक से ज़ूफेन किंगचन को वहाँ पर आवाज लगाता है। सुनकर किंगचन की भी आंखें वहाँ पे हैरानगी से खुली की खुली रह जाती है। और ना सिर्फ वो बल्कि अचानक उस आवाज को सुनकर के एलडीयू और वुकिंग भी थोड़े हैरान रह जाते हैं। सुइरुआ और डेनर भी उस आवाज को सुनकर के हैरान होते हुए कहते हैं कि ये आवाज इसका मतलब। किंगचन खुशी के आंसू रोते हुए कहती है कि हाँ ज़ूफेन ये सच में ज़ूफेन ही है, मुझे यकीन था, मुझे पक्का यकीन था कि तुम यहाँ पर जिंदा हो। यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के बाकी के सभी एल्डर्स भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या सच में यहाँ पर ज़ूफेन वाकई में अभी तक नहीं मारा गया है। फिर तो उसके यूं जिंदा रहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि इन सभी सेक्टरों के डिस्ट्रक्शन के पीछे बस वही है, तो मतलब हमें इस इन्वेस्टिगेशन का सॉल्यूशन मिल गया है। और उनके इतना कहते ही अचानक से उनके सामने का वॉइड भयानक तरीके से फटने लगता है, के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक डेमोनिक एनर्जी अनलेस होने लगती है। ये देख करके वहाँ पे बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उस वॉइड के अंदर से धीरे धीरे कोई बाहर आने लगता है, जो कि जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर 3 कमजोर से इंसान मुझे यहाँ पर अपनी सोल स्किल के साथ में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ये तुच्छ से स्किल कोई काम की नहीं है। तुम लोग वाकई में यहाँ पर अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो। कहने के साथ ही उन सभी लोगों के सामने अचानक से एक 100 फीट ऊंचा डीमन बाहर निकल आता है। चारों ओर से भयानक डेमोनिक ऑरा से घिरा हुआ होता है और उसके भयानक लुक के आगे तो वो तीनों एल्डर्स धड़ धड़ कांपने लगते हैं। इवन की उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल पा रही होती है। एलन वहीं पे शौक के मारे कांपते हुए मन में कहता है, फिर अब ये क्या है, क्या वाकई में यहाँ पर 9 सेनेटरीज सोवेरियन अपीयर हुए हैं। ये ऑरा, ये ओवरवेलमिंग ऑरा, ये वाकई में मेरे मास्टर की बराबरी का है और सभी ह्यूमंस में सिर्फ और सिर्फ 10 सोवेरियंस के पास में ही इस तरीके की भयानक पावर्स हैं। मगर लेकिन क्या 9 सेनेटरीज सोवेरियन पहले ही यहाँ पर पूरी तरीके से वेनिस्ड, गायब नहीं हो गया था? फिर आखिर वो यूं इस तरीके से अचानक मोर्टल रियल में कैसे अपीयर हो सकता है? वहीं पे हमें उस डीमन जैसी
फिगर को फिर से दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से भयानक पावरफुल डेमोनिक ऑरा से घिरा हुआ होता है, जबकि उसकी वो दो आंखें धधकते हुए फायर ड्रैगन ब्रेथ से चल रही होती है। इसके अंदर से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा अनलेस हो रहा होता है, और वो तीनों एल्डर्स डर के मारे कांप रहे होते हैं, खुद को एक कदम भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो डीमन, जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़ूफेन का बनाया हुआ एक इल्यूजन ही होता है, वहाँ पर उन लोगों से जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम लोग अभी कुछ देर पहले कुछ ज्यादा ही ग्रेट नहीं बन रहे थे और यहाँ पर इतना ज्यादा शोर कर रहे थे, आखिर अब क्या हुआ? अब तुम्हारी वो जवान बिजली ने काट दी है। और उसी के साथ वो तीनों एल्डर्स भी वहाँ पर उसे फुल रेस्पेक्ट देते हुए उसे कहते हैं कि सीनियर, क्या हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि आखिर आप वाकई में हो कौन? तो वो डीमन भी हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि सम्मान को बह समझ लेना, मैंने ये कहावत कई बार सुनी है, लेकिन क्या तुम तीनों वो छोटे बच्चे नहीं थे जो कि यहाँ पर मुझसे मिलना चाहते थे और चिल्ला चिल्ला करके मुझे यहाँ पर देखने के लिए बोल रहे थे? जब तक तुम यहाँ पर खुद अपनी आंखों से मुझे देख नहीं लेते तब तक तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं होता है ना? तो ठीक है, फिर मैं अब यही हूँ, क्या अब तुम लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हो गया? तो वो तीनों एल्डर्स तो सीधा वहाँ पर घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि ये तो वाकई में ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज है। वो लोग वहाँ पर फुल रेस्पेक्ट के साथ में उसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि सीनियर, प्लीज हमारी अज्ञानता के लिए हमें यहाँ पर माफ कर देना, हमने तब जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारी नासमझी थी। तो इस पे ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि बदमाशो, क्या तुम यहाँ पर मुझे भी अपनी तरह तुच्छ समझते हो? उस लड़की ने यहाँ पर तुम्हारी बातों का खंडन किया और तुम्हारी बातों को गलत साबित किया है। तुम लोग यहाँ पर एक हेल्पलेस, एक असहाय महिला के ऊपर हमला करवाना चाहते थे, लेकिन आखिर कौन जानता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम लोग जैसा तुच्छ होता तो पिछले 300 मिलियम्स को लेकर के कितना ज्यादा नाराज होता। पर उस सीनियर के मुंह से 300 मिलियन से जिंदा होने की बात सुन करके तो वो तीनों एल्डर्स और भी ज्यादा शौक रह जाते हैं और शौक होते हुए कहते हैं कि हे भगवान, 300,000 सालों से बंदा है कौन जो कि यहाँ पर इतनी सालों से मौजूद है? यहाँ तक कि इस वेस्टरलैंड में सबसे पुराना सेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ 10,000 साल पुराना ही होगा। ये बंदा तो यहाँ पर उनसे भी 300 गुना ज्यादा टाइम पुराना है। आश्चर्य है कि फिर आखिर इस बंदे की असली स्टेज क्या होगी? डेफिनेटली इसके टेरिफाइंग और को सेंस करके हमें ये क्लियरली पता तो चल रहा है कि इसकी ये स्टेज जेनेसिस स्टेज से कहीं ज्यादा ऊपर की है। अब इसी के साथ में हमें वापस ज़ूफेन के उस इल्यूजन डीमन की ओर दिखाया जाता है, जिसकी कि अब नजरें सीधा वहाँ पर किंग चेन के ऊपर पड़ती है। तो अब किंग चेन भी वहाँ पर उसे हैरानगी से देखती रह जाती है, लेकिन तभी ज़ूफेन का बनाया वो सीनियर किंग चेन से कहता है, किंग चेन, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर किंग चेन कह करके पुकार सकता हूँ? तो किंग चेन वहाँ पे अपने थंडर स्काईलर की रिंग को बाहर निकालता है और उसे किंग चेन की ओर फेंकते हुए उसे कहता है कि किंग चेन, क्या ये वही चीज है जिसे कि तुम यहाँ पर ढूंढ रही थी? कि अचानक से अपने हाथ में देख करके किंग चेन भी वहाँ पर थर कांपते हुए कहती है कि ये तो ज़ूफेन की है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर उसकी अंगूठी यहाँ कैसे पहुँच गई? जो कहते हुए अचानक किंग चेन की आंखों से दर्द भरे आंसू निकलने लगते हैं, जिसके साथ ही फिर वो सीनियर किंग चेन से कहता है कि बच्चे, अब उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि अब वो वापस नहीं आने वाला है। जो सुनने के बाद में तो किंग चेन अब वहाँ पर काफी ज्यादा शौक रह जाती है। उसके पास में भी इस चीज को अपोज करने के लिए कोई जवाब ही नहीं रहता। वो बस वहाँ पर दुखी होते हुए ज़ूफेन की यादों को याद करते हुए वहाँ पर कांपने लगती है। तभी ज़ूफेन का वो इल्यूजन डीमन आगे कहता है, मैंने 3 लाख साल पहले डेविल माउंटेन की स्थापना की थी, तब कोई भी मेरा यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर 2 लाख साल बाद मैं ताओ के ऊपर ध्यान लगाते लगाते पूरी तरीके से थक गया था, फिर हमेशा के लिए एकांत में चला गया, इस दुनिया से बिल्कुल ही गायब हो गया। लेकिन फिर संयोग से दुनिया भर में अपनी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात कुछ उल्लेखनीय, कुछ वर्दी डिसाइपल्स से हुई और ज़ूफेन भी उन्हीं शिष्यों में से एक था। ताओ को समझने के लिए पहले व्यक्ति को इस संसार के बीचों बीच रहना चाहिए और फिर धीरे धीरे उनसे ऊपर उठना चाहिए। मेरे ज्यादातर डिसाइपल्स इन जमीनों के ऊपर ज्यादा भ्रमण नहीं करते, लेकिन ज़ूफेन अभी काफी ज्यादा यंग था, इसलिए मैंने उसे वापस लाने से पहले इसे थोड़ा जाने दिया कि वो यहाँ रह करके अपने अनुभवों के ऊपर थोड़ा विचार कर सके। मुझे लगा था कि जो स्किल्स मैंने उसे सिखाई है वो यहाँ पर उसे सुरक्षित रखने के लिए काफी रहेंगी, लेकिन मैंने ये कभी भी कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ भ्रष्ट लोग उसे धोखा देंगे और उसे मरवा देंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, यही जीवन है, यही फेथ है। अब इस तरीके से ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो वे वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहते हैं, अब सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए था, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर ज़ूफेन के इस बूढ़े मास्टर के खिलाफ में हिसाब किताब क्लियर करने के लिए भी आएंगे तो फिर भले ही हम लोग यहाँ पर पूरे वेस्टरलैंड की ताकत को एकजुट करके उसकी
सारी संपत्ति चुका दें, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर इस बंदे का एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। और रही बात इस इन्वेस्टिगेशन की, तो इस बार हम लोगों ने सच में एक ऐसे बवाल को जन्म दिया है जिसका के असर इस पूरी धरती को हिला देने वाला है। तभी इधर किंगचन भी जूफन के बनाए उस डीमन से कहती है, सीनियर जब जूफन मारा गया था तो तब भी मैंने इसी तरीके की फायर को देखा था जो कि आज देख रही हूँ। इसका मतलब सीनियर तब भी उस जगह पर मौजूद थे। पर अब किंगचन का ये सवाल सुनने के बाद में अब जूफन उसे कुछ देर के लिए देखने लगता है और उससे कहता है कि हाँ तब मैं वहाँ पर आया था, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया था, जिसके बाद मैंने बस अपनी एक उंगली से स्नैप किया। तो भाई ये बात सुनने के बाद में येलेन तो यार यहाँ पर शौक रह जाता है। उसे तो उस टाइम की असलियत के बारे में पता होता है क्योंकि उसी ने वहाँ पर वो आग लगाई थी। चुटकी की ये बात सुन के एल्डर तो वहाँ पे कांपते उससे पूछते हैं, अगर आपकी सिर्फ चुटकी बजाते हैं यहाँ पर 500 मील दूर तक वेस्टरलैंड में भीषण आग लग जाती है, तो सीने की पावर तो यहाँ पर हमारी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा ऑलमाइटी होगी। एलेन तो अब क्योंकि जूफन के इस ड्रामे को समझ गया होता है, इसलिए वो उसे घूरते अपने मन में कहता है कि डैम इट, एक चुटकी बजाते ही यहाँ पर भीषण आग लगा देना ये वाकई में 970 सोविनियन तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि जूफन की हाई क्लास एक्टिंग है।